Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you again to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is topic number 5.4 of Unit 5 and topic name is Passing Arguments to Functions. Learning Outcomes. After watching this video, you will be able to list the ways to pass argument to a function, describe the concept of call by value and describe the concept of call by reference. Course outcomes, those are going to map by this unit is CO5, that is use functions in C program for modular programming approach, and program outcomes that are going to satisfy our PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic syntax for writing the functions as well as how to declare the function, how to call the function and how to define the function. How to pass the arguments to a function. So फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड इज कॉल बाय रेफरेंस. सो इस फ्लो चार्ट के जरिए हम समझ जाएंगे कि किस मेथड से क्या होने वाला है. जो भी फंक्शन कॉल करते टाइम जो भी हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हमारे फंक्शन को, इसमें मॉडिफिकेशन होगा या नहीं होगा. सो अगर उस पर्टिकुलर ओरिजिनल वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं होता है तब हम कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज करते हैं. और कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज करने से जो भी आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन को पास करते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. लेकिन वही हम अगर कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू में या ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस हो सकते हैं या चेंजेस हम कर सकते हैं. ओके. So call by value means simply passing the values of variable to a function as an argument, and call by reference means particular variable का address pass करना as an argument. So these are the two ways, that is call by value and call by reference. Now we will see this concept one by one. Now what is call by value method? So function call by value is the default way of calling a function in C programming. So call by value ये हमारा default way है function को call करने का. So इसमें दो concepts होते हैं, that is actual parameters and formal parameters. तो जो भी हम parameters function को पास करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये parameters function को ये पास किए हैं int a and int b. यहाँ पे हमने सम नाम के फंक्शन को दो पैरामीटर्स पास किए हैं var1 एंड var2. सो यहाँ पे ये दो टाइप्स हैं दैट आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स. सो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? द पैरामीटर्स दैट अपीयर इन फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स. मीन्स एक्चुअली ये यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को कॉल करते टाइम जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स. तो यहाँ पे var1 एंड var2 ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं. देन फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है? द पैरामीटर्स दैट अपीयर इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन. तो फंक्शन डिक्लेरेशन ये है हमारा, हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है. तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन को पास करते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर. तो कंसेप्ट इज वेरी इजी. एक्चुअली फंक्शन कॉल करते टाइम जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन करते टाइम हम जो पैरामीटर्स पास करते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द हाउ वी कैन यूज एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स. अभी कॉल बाय वैल्यू को थोड़ा सा हम जानेंगे. सो देखिए हमने यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन लिया है जिसको ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में हमने उसको डिक्लेयर किया है और उसका डेफिनेशन भी दिया है. सो इंट a एंड इंट b ये दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए हैं. देन एक इंटीजर लिया है c जो a और b इन दोनों का एडिशन है वो स्टोर करने वाला है.
एंड देन हमने रिटर्न किया है सी, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है सी में स्टोर है। ओके, तो रिटर्न हमने सी किया है। तो ये इंट सम नाम का फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हमारे मेन फंक्शन को। तो कौन सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा? सी की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। सो हम हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मेन फंक्शन है वो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो वेरिएबल 1 इसको 10 वैल्यू असाइन किए हमने, एंड वेरिएबल 2 इसको 20 वैल्यू असाइन किए, एंड ये दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप के। तो वेरिएबल 1 में 10 वैल्यू असाइन है और वेरिएबल 2 में 20 वैल्यू असाइन है। नाउ इंटीजर वेरिएबल 3। ओके, सो वेरिएबल 3 में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी सम यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है फंक्शन कॉल होने के बाद, जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करने वाला है तो वो रिजल्ट हम वेरिएबल 3 में स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन किए हैं, अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हम सम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है, जहां भी सम का डेफिनेशन दिया है वहां पे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ गए अब, लेकिन सम में हमने दो पैरामीटर्स पास किए, var1 एंड var2। इसका मतलब यूजर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की जो वैल्यूज हैं 10 और 20 यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसमें जो भी वैल्यू है var1 में 10 और var2 में 20 वैल्यू वो a और b में कॉपी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में ऐसा कंसेप्ट है कि ये जो है सम की प्रॉपर्टी है, var1 और var2 ऐसा कंसिडर करेंगे कि सम फंक्शन की ये दोनों प्रॉपर्टी है और वो किसी के साथ उस प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉपी शेयर नहीं करना चाहता। ओके, तो अगर ये सम फंक्शन उसको बोलता है कि मुझे var1 और var2 दे दो, तो ये बोलेगा नहीं, मैं तुम्हें मेरी ओरिजिनल कॉपी नहीं दे सकता, मैं मेरी खुद की कॉपी तुमको देता हूँ। ओके, तो ओरिजिनल var1 और var2 यही रहेंगे, सिर्फ उनकी जो कॉपी है तो var1 की कॉपी a में कॉपी हो जाएगी और var2 की जो कॉपी है वो b में कॉपी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 20 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 और 20 के साथ यहाँ पे 10 प्लस 20 हम कैलकुलेट करेंगे, तो c में स्टोर हो जाएगा 30 एंड रिटर्न c मीन्स ये 30 वैल्यू ये सम फंक्शन होल्ड करेगा और हमारे मेन प्रोग्राम को वो 30 वैल्यू रिटर्न करेगा। और सेम 30 वैल्यू हम वेरिएबल 3 में स्टोर करेंगे, क्योंकि जो भी सम का रिजल्ट है वो वेरिएबल 3 में स्टोर होने वाला है। तो वेरिएबल 3 में अभी 30 वैल्यू स्टोर होगी। ओके, तो देन हम प्रिंट करेंगे वेरिएबल 3 की वैल्यू। सो ऑब्वियसली वेरिएबल 3 की वैल्यू है यहाँ पे 30 और हम रिटर्न 0 करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ कॉल बाय वैल्यू इज इम्प्लीमेंटेड। तो एक ही चीज हमको याद रखना है कि हम इस वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस इसकी कॉपी यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं a और b में। लेकिन जैसे ही हम मेन प्रोग्राम में आते हैं तो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू तो एज इट इज है 10 और 20। ओके, तो इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पे कॉपी भेजी है a और b में। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। नाउ कॉल बाय रेफरेंस। In call by reference, the address of the variable is passed into the function call as the actual parameter. Okay, तो जैसा हम यहाँ पे call by value में वेरिएबल्स पास करते थे, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होगा। हम एम्परसेंड एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का एड्रेस पास करेंगे यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो एक्चुअल पैरामीटर क्या रहेगा हमारा? एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय द चेंजिंग फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास्ड। अब लास्ट प्रोग्राम में हमने सिर्फ वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की कॉपी यहाँ पे सेंड की थी। ओके, लेकिन 10 और 20 वो वैल्यू एज इट इज थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ हमने कॉपी भेजी थी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? हम एड्रेस पास कर रहे हैं, और एड्रेस पास कर रहे हैं मीन्स हम वही उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो भी उस एड्रेस पे स्टोर है वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, मीन्स उस वैल्यू के ऊपर अब हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में हम चेंजेस नहीं कर सकते थे।
In call by reference, the memory allocation is similar for both formal parameters and actual parameters. तो memory allocation की जो टेक्निक है वो सेम है call by value और call by reference में. All the operations in the function are performed on the value stored at the address of the actual parameters and the modified value gets stored at the same address. तो जो भी हम actual parameters पास करेंगे उस actual parameters में पैरामीटर्स के एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पे अब चेंजेस होंगे. मींस जो भी एड्रेस उस एड्रेस पे पर्टिकुलर जो वैल्यू है वेरिएबल की वो वैल्यू अब चेंज होने वाली है और पर्टिकुलर उसी एड्रेस पे वो चेंज हुई वैल्यू स्टोर होने वाली है. ओके, सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस. यहाँ पे देखिए हमने एक चेंज नाम का एक फंक्शन लिया है और एक नम नाम का इंटीजर वेरिएबल इसको पास किया है. देन सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम में आते हैं. सो मेन प्रोग्राम में हम इंट x की वैल्यू है 100 लिया है, हमने 100 वैल्यू असाइन की है और यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया हमने कि बिफोर फंक्शन कॉल x की वैल्यू क्या है. तो बिफोर फंक्शन कॉल x की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगी. ओके, देन चेंज एम्परसेंट x मीन्स चेंज फंक्शन को हमने कॉल किया है और यहाँ पे हमने x जो हमारा वेरिएबल है उसका एड्रेस पास किया है. तो एम्परसेंट जब भी हम लिखते हैं तो एड्रेस पास होता है. ओके, तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे भी चेंज का डेफिनेशन दिया है. तो यहाँ पे देखिए अब इंटीजर हमने एक पैरामीटर पास किया तो यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार दिख रहा है. स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट. तो इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू. ओके, तो यहाँ से एड्रेस पास हुआ और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे अब कॉपी हो जाएगी. ओके, मीन्स एक्चुअल वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी की. अब प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया हमने. सो बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम, नम की वैल्यू क्या रहेगी. ओके, तो नम की वैल्यू हमने इस एड्रेस पे नम की एक्स की वैल्यू क्या थी 100 थी, तो 100 वैल्यू जो है नम में पास हो जाएगी और यहाँ पे 100 हम प्रिंट करवाएंगे. तो 100 यहाँ आउटपुट मिलेगा हमको. देन उसी नम के वैल्यू में हमने फिर से 100 ऐड किया. तो स्टार नम प्लस इक्वल टू मीन्स क्या है नम इक्वल टू नम प्लस 100. ओके, तो जो भी नम की वैल्यू थी 100 पहले उसमें और 100 हमने ऐड किए दिया और उसी नम वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर किया. तो अब 100 प्लस 100 नम वेरिएबल में हमारा कितना रिजल्ट स्टोर है 200. ओके, तो अब प्रिंट आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द नम. अब नम के अंदर अपडेटेड मॉडिफाइड कितना रिजल्ट स्टोर है हमारा 200, तो यहाँ पे हम 200 प्रिंट करेंगे. ओके, अब देखिए पहले तो 100 थी यहाँ पे x की वैल्यू, लेकिन जैसे ही हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई. ओके, उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई. इसका मतलब जब भी हम एड्रेस पास करते हैं कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं तो हम ओरिजिनल वैल्यू जो भी है उस एड्रेस पे स्टोर वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉल बाय रेफरेंस. तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे. ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, अब हमारा कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है नेक्स्ट लाइन जो भी है हमारे प्रोग्राम में वहां पे. तो हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है प्रिंटफ आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d. तो फंक्शन कॉल होने के बाद x की वैल्यू क्या होती है. फंक्शन कॉल होने के पहले x की वैल्यू 100 थी. फंक्शन कॉल होने के बाद x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू 200. ओके, देन रिटर्न 0. यहाँ से हमारा प्रोग्राम अब एंड हो गया. तो आउटपुट देखेंगे. देखिए बिफोर फंक्शन कॉल x था 100. बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, जैसे ही हम फंक्शन के अंदर गए 100 प्रिंट किया. देन उस पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया, 100 ऐड किया, मींस 200 हो गया. और अभी अपडेटेड वैल्यू क्या मिली, हम मेन प्रोग्राम में रिटर्न आए, फिर हमको क्या मिली आफ्टर फंक्शन कॉल x की वैल्यू 200. तो इस तरीके से हमने जो भी हमारी x की ओरिजिनल वैल्यू थी उसको चेंज किया बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव सीन what is call by value and what is call by reference. I hope you have understood today's lecture, and if not understood then watch the video frequently. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.